Students, in this lecture we will study about the solubility. The main topic will be solubility. Under it we will discuss some sub topics. Okay. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. डेफिनेशन के बाद ये जो एक्टिविटी लिखी हुई है ये मैं आपको समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी. द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, यानी आपके पास टेम्परेचर फिक्स्ड है और उस फिक्स टेम्परेचर पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितना सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाएगा हम उसे कहेंगे सोल्यूट की सोलेबिलिटी. अब आप एक एग्जांपल के ज़रिए इसको समझें कि आप एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएं सोडियम क्लोराइड का 100 ग्राम ऑफ वाटर में. सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें अब और उस टेम्परेचर पर सोल्यूट डिज़ोल्व ना हो सके. अब आप इसको चाइना डिश में डालें और इसको हीट करें यहाँ तक कि सारे का सारा वाटर जो है वो इवेपोरेट होकर उड़ जाए. अब पीछे जो है वो उस डिश में सिर्फ सोडियम क्लोराइड रह जाएगा. अब आप उसको वे कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में सोडियम क्लोराइड का इतना अमाउंट डिज़ोल्व हो सकता है. तो सोलेबिलिटी जो होती है सोडियम क्लोराइड की 100 ग्राम में वाटर रूम टेम्परेचर पर वो 35.7 ग्राम है. यानी आप रूम टेम्परेचर पर वाटर के 100 ग्राम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 35.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड का डिज़ोल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं. इसी तरह सोडियम थायोसल्फेट की सोलेबिलिटी 50 ग्राम है 100 ग्राम वाटर में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. अगर आप 60 ग्राम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसकी सोलेबिलिटी ही 50 ग्राम है. अब सोलेबिलिटी से रिलेटेड हम एक और टॉपिक देखते हैं, सोलेबिलिटी एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन. ठीक है, सोल्यूट सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन से जो है वो सोलेबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है. केमिस्ट्री में एक बहुत जो है वो नॉन सेइंग है, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, यानी एक जैसे कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस ही एक दूसरे में मिक्स होते हैं, या तो उनका स्ट्रक्चर सेम हो या उनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम हो. आप लोगों ने जो है वो 4th चैप्टर में पोलर और नॉन पोलर पढ़े थे. पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें स्लाइट नेगेटिव एंड और एक पॉजिटिव एंड होता है, जबकि नॉन पोलर में ऐसा कुछ भी नहीं होता. तो लाइक डिज़ोल्व लाइक का क्या मतलब है कि पोलर पोलर में ही डिज़ोल्व होंगे, नॉन पोलर में डिज़ोल्व होंगे. पोलर कभी भी नॉन पोलर में और नॉन पोलर कभी भी पोलर में डिज़ोल्व नहीं होगा. ये अब हम 3-4 एग्जांपल्स के ज़रिए समझेंगे कि यहाँ अगर आप देखें फिगर में तो ये आपको मेथनॉल दिखाया गया है, ये जो रेड कलर्ड सर्कल है, और ये वाटर दिखाया गया है. ठीक है, एज यू आर सीइंग दैट बोथ मॉलिक्यूल्स हैव O and both molecules have H. Water has 2 H and 1 O. These 2 H are positive while O is negative. In this methanol, this H is positive while O is negative. So, water molecules जो हैं वो उनके दरमियान में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. इसी तरह मेथनॉल के में भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. मेथनॉल आल्सो एग्जिबिट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर सेम इन बोथ of the compound, so these both will dissolve in each other. के देखें हमने लाइक डिज़ोल्व लाइक में हमने ये बात की कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम हो या उनके स्ट्रक्चर सेम हो. यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी थोड़ी सी सिमिलैरिटी है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में भी सिमिलैरिटी है, यानी दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दोनों पोलर हैं, दोनों में पोल्स बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव. तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे में डिज़ोल्व हो सकते हैं. ये पैराग्राफ में यही कुछ है लिखा हुआ है. ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज की. ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में है जो है वो OH बॉन्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर में सोलेबल होता है. वाटर में भी OH होता है, ग्लूकोज में भी, तो इसकी वजह से ये सोलेबल हो जाता है. अगर आप सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल रखें वाटर में तो क्या वो डिज़ोल्व होगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा. कैसे कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होते हैं. ठीक है, सोडियम आयन जो है वो पॉजिटिव वाइल क्लोराइड आयन इज नेगेटिव. इन वाटर देयर इज ऑल्सो अ नेगेटिव पोल दैट इज ऑक्सीजन वाइल हाइड्रोजन आर पॉजिटिव पोल्स. सो द नेगेटिव पोल ऑफ वाटर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सोडियम विच इज पॉजिटिव, वाइल हाइड्रोजन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द क्लोराइड आयन दैट इज नेगेटिव. तो पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया. अब यहाँ देखें तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चरल जो है वो सिमिलैरिटी है कि ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, वाटर भी पोलर है, सोडियम क्लोराइड भी पोलर है. तो पोलर डिज़ोल्व्स पोलर कंपाउंड, सो विच मीन्स लाइक डिज़ोल्व्स लाइक. तो सोडियम क्लोराइड जो है वो रेडिली डिज़ोल्व हो जाता है. रेडिली मतलब फ़ौरन से डिज़ोल्व हो जाता है. इसी तरह अब हमने 2 एग्जाम्पल देखी. एक में हमने ये देखा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम थी. दूसरी एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि जो है वो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी थी, यानी एक कंपाउंड भी जो है वो या ये मॉलिक्यूल्स भी जो है वो आयनिक कंपाउंड जो है ये भी पोलर था और ये वाटर भी पोलर है. अब हम 3rd एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पर पोलर वर्सेस नॉन पोलर है. ठीक है, अगर आप गैसोलीन या ऑयल वगैरह लेते हैं, ऑयल अगर आप पानी में डालें तो आप देखते हैं वो उसमें मिक्स नहीं होता, वो सतह पर
तैरना शुरू कर देता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जो है वो ऑयल्स डिज़ोल्व हो जाएं। क्यों? वाई? बिकॉज गैसोलीन एंड ऑयल आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनके अंदर अट्रैक्शन नहीं होती, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये अट्रैक्शन नहीं बनाते, बिकॉज दे आर नॉन पोलर इन नेचर, वाइल water is polar in nature, so they do not dissolve in water. And as we have said that like dissolves like, so polar is not like non-polar, so polar substances don't dissolve non-polar substances. As gasoline and oil are non-polar while water is polar, so gasoline and oil molecules are not dissolved in वाटर। सो हमें यहाँ से ये पता चला कि दो सब्सटेंसेस तभी एक दूसरे में मिक्सअप होते हैं, तभी एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं, जब या तो उनके दरमियान में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी हो, जैसी हमने मेथनॉल और वाटर में पढ़ी, या उनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हों, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड वगैरह में पढ़ी, ठीक है। तो ये जो है आपने ध्यान में रखना है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज सेम हो सकती हैं, या स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी हो, या पोलर पोलर या नॉन पोलर अट्रैक्शन होगी, ठीक है, तभी ये जो है वो कंपाउंड